आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम विश्वास, समाचार भारत से। आज हम सेक्टर 57 प्रेसिडियम स्कूल के पीछे अवैध रूप से झुग्गियां बन रखी थी, जिसको श्री RS भाट ने अभी जमींदोज कराया है। आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। ये सारी अवैध थी और अभी भी आज भारी पुलिस फोर्स के साथ 3 से 4 JCBs और सैकड़ों लोगों की टीम के साथ ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये टीन पड़े हुए हैं। टीन के जस्ट पीछे जो ये पत्थर है, ये पक्की झुग्गियां हैं और ये भी आज टूटनी है। भारी पुलिस फोर्स के साथ आप देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक है। और मेरे पीछे आप जो JCB देख सकते हैं वो भी इस समय कार्रवाई के लिए तैयार है। हाँ जी सर, नमस्कार। सेक्टर 57 में प्रेसिडियम स्कूल के साथ में एक प्लॉट में झुग्गियां बनी हुई थी सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? उसको तोड़ा गया है आज। देखिए, सेक्टर 57 के रेजिडेंट्स की काफ़ी राइटिंग में भी कंप्लेंट्स आ रखी थी कि सेक्टर 56, 57, 55, 53, 52 इनमें बहुत सारी झुग्गियाँ हैं और वो झुग्गियों के कारण काफ़ी सारे इश्यूज भी, और इसलिए ज़मीन किसी की भी हो सकती है। आज हम यहाँ पर जो झुग्गियाँ हटाने आए, बुनियादी करवाई, नोटिस जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में जिसकी ज़मीन हमें मिली हमने उनको नोटिस भी दिया, लेकिन मौके पर आने पर ये पता चला कि जी काफ़ी देर का इस लैंड का कोई झगड़ा चल रहा था रिलेटेड टू डिमार्केशन। अभी पैमाइश का कोई झगड़ा है तो हम ये भी नहीं चाहते कि जी हम ऐसी तोड़ फोड़ करके चले जाएं, बाद में भी लोग अपनी पैमाइश के लिए आपस में सिर फड़ाएं। ये किसी का ना मकसद है, ना हमारा है, ना किसी और का है। तो कंपनी जो भी रिलेटेड है उसको और जो गांव के कुछ लोग थे, इन लोगों को इकट्ठा बिठाकर मैंने मुद्दा समझा और उस मुद्दे में यही फैसला किया। देखिए जी, सारे फैसले कई बार ये होता है कि लॉफुली चलोगे, सारा कुछ लिखित पढ़त में चलोगे तो शायद वो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इतने सालों का अगर कोई इनका फैसला होने वाला है वो भी मेरे हाथों से हो जाए, मेरा उसमें कोई योगदान हो तो भी अच्छी बात है, भी गांव वाले भी संतुष्ट रहें। और पैमाइश जो है, मैंने ये कहा है कि 10 दिन में पैमाइश करवाएं, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं जी, कोई बाउंसर लाए नहीं जाएंगे जी, कोई जबरन कोई दीवार होएगी नहीं, और जो पैमाइश 10 दिन में होएगी वो रेवेन्यू पटवारी जो करेंगे उस पैमाइश के अकॉर्डिंग भी जो दीवार है वो डेवलपर ही करके देगा, अपनी कॉस्ट पर करके देगा, जमींदार पैसा नहीं देगा। सर, जैसे देखा जा रहा है कि आज काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और एक JCB की जगह 3 से 4 JCBs आई हुई हैं, तो क्योंकि ये साइट भी बड़ी थी सर, तो क्या इसके लिए ज़रूरी थी इतनी पुलिस और इतनी ज़्यादा JCBs? देखिए जी, कई बार ये होता है कि चाहे वो गांव के हमारे निवासी हों, चाहे वो कंपनी के, हो सकता है कि 90% या 95% लोग अपना व्यवहार सही रखें। कई बार एक दो बंदे कहीं व्यवहार अपना चेंज करके अगर कोई अग्रेसिव मोड में आता है तो उसके लिए उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस होती है। अगर वो एक दो बंदे ऐसा माहौल बिगाड़ दें, और कई बार ऐसे बंदे माहौल वो बिगाड़ते हैं जिनका कोई लेना देना भी नहीं, भाई ना पैमाइश में लेना देना होगा, ना जमीन के मालिक में लेना देना होगा, फिर भी कुछ ऐसे लोग बोल देंगे कि जी वो अग्रेसिव हो जाते हैं। उसके लिए पुलिस फोर्स है। आपने कोई पुलिस फोर्स का देखो, आप सारे आराम से बैठे हैं ना। हमारी तोड़फोड़ में आज तक 3 महीने में कोई पुलिस फोर्स कोई जबरन हमने किया, लोगों का सहयोग लिया। मैं चाहता तो आज अपना तोड़फोड़ करके यहाँ पर पुलिस फोर्स साथ लगा के अग्रेसिव मोड में रहकर हम चले जाते, लेकिन आज हमने पक्ष को सुना, जो फैसला गांव वालों को भी मंजूर था और दूसरे पक्ष को मंजूर था वही फैसला करेंगे। और गांव वालों को सिर्फ ये लगता है कि जी कई बार कोई जबरन चीज ना करे। RS भाट डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है जी, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एनक्रोचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई पैमाइश वाला ऑर्डर भी एनफोर्स करना है तो मैं इस मामले में अपने आप को DC साहब के थ्रू रिक्वेस्ट करके खुद आ जाऊंगा जी। अगर लोगों को हमारे पर विश्वास है तो भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को इस पक्ष में लाऊं
और लोगों का समाधान करो। 500 परिवार का पोजेशन अभी नहीं मिल रहा था, मेरा कोई लेना देना नहीं था, कोर्ट के ऑर्डर थे, डीसी साहब ने मुझे अपॉइंट किया, 500 परिवारों को अपना घर मिलने जा रहा है, तो भाई ये अच्छी बात है। सर जैसे देखा गया कि जो ये मसला था इसको आपने बड़ा वाइजली सॉर्ट आउट किया और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके आप बैठे, आपने उनसे बात की, समझाया उन्हें और बहुत पीसफुली आपने ये मामला सॉल्व किया सर। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जी, पढ़ाई लिखाई, व्यवहार, एक्सपीरियंस 15 साल का, उसमें भी 4 साल का इन्फोर्समेंट का एक्सपीरियंस। मैंने 1500, हमारी टीम ने बिल्डिंग भी 1500 बिल्डिंगें तोड़ रखी हैं 2 साल में। आज की डेट में भी आप देख ही रहे हो हम क्या काम कर रहे हैं। देखो जी, अगर मैं ऐसा ऑफिसर बन जाऊं कि जी जहां भी तोड़फोड़ करूं वहां लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो मैं गुरुग्राम के लिए या इन्फोर्समेंट के लिए काबिल अफसर नहीं। काबिल अफसर वही है जो लड़ाई झगड़े के बिना कोशिश करे। सारी चीज़ें किताबी कीड़े बन के नहीं सॉल्व होती, कुछ चीज़ें सुनना भी पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गई। अगर मैं तोड़फोड़ करने जाता हूँ तो मैं लोगों की ये सुनवाई भी करता हूँ कि जी सड़क पर गड्ढे हैं। मैं नहीं कह सकता कि जी ना जी मैं नहीं सुनूंगा ना, भाई एक ऑफिसर होने के नाते मुझे सुनना। सर इसके अलावा सर जैसे देखा जा रहा है कि सोना मार्केट काफ़ी हद तक सुधर गया है और वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव भी कर ली हैं। जो इलीगल मीट की दुकानें थीं और जो शराब का ठेका था उसमें भी काफ़ी हद तक लोगों ने सुधार किया है। सोना के निवासी मेरे को बहुत प्यार करते हैं। जब मैं गया, 1-2 बंदों ने अग्रेसिव, तभी मैं कहता हूँ कि पुलिस फोर्स क्यों यूज़ होती है। 2 बंदे बोले, ना उनकी दुकान थी ना उनका कोई बाजार में कोई और काम था, लेकिन उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। माहौल बिगड़ने की कोशिश की, हमने इमीडिएटली सुधार लिया। सोना के निवासियों का मैं धन्यवाद करूंगा, खासकर सोना बाजार का और बाईपास वाले दुकान वालों का। वो अपने आप ही अपने जो है लेवल में ला रहे हैं, इनक्रोचमेंट आ रहे हैं। ऐसे तो देखो जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, उनका स्पेशल धन्यवाद और उनका आशीर्वाद हमारे पर भी बना रहे कि ऐसे ही सारे देखो जी अच्छा काम हो, लोगों के चलने फिरने की जगह हो, झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ अवैध तरीके से ना बने, कोई नशे ना बिकें। अभी मेरे को कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि एक जगह पर कुछ झुग्गियाँ बनी, वहाँ नशा भी है, हमने नोटिस भी दे दिए करे। भाई पुलिस डिपार्टमेंट जितना योगदान हमें कर रहा है, मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी बना ली है। 1 हफ्ते में जो पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा है वो इम्प्लीमेंट करेंगे जी। सर जैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं तो उसके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्योंकि त्यौहार का टाइम होगा और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो सकता है। देखिए जी, ये भारतवर्ष त्योहारों का देश है, त्यौहार हर किसी को मनाने का हक है। डेफिनेटली बाजार हैं तो कुछ ना कुछ वो अपना एक्सटेंशन करेंगे, लेकिन मेरी सबसे गुजारिश है, नवरात्रों का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, ऐसा रखें कि जी किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। कोई भगदड़ में कोई बंदा गिर जाए, उसके लिए एम्बुलेंस ही ना पहुंच पाए। अब लोग सदर बाज़ार में लोग पहले थोड़े दुखी लग रहे थे कि जी हमने इनक्रोचमेंट बहुत हटा दी, ये तो जी बड़ा सख्त अफसर है। अब 2-4 दिन पहले मुझे पता लगा है कि जी वहाँ पर कोई किसी दुकान में आग लगी, 10 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुँच गई जो 4 घंटे में पहुँचती थी। तो ये तो अचीवमेंट हमारी, और इसलिए हम थोड़ी सख्ती कर रहे हैं जी। ये जो सख्ती हो रही है ना, तो जी देखो जी मैं अपना कोई प्रॉफिट देख रहा हूँ ना मैं कोई और देख रहा हूँ। ये प्रॉफिट जो भी हो रहा है, जो बेनिफिट होगा वो जनता को ही होगा जी। और मेरे को उम्मीद है लोग हमारा साथ दें, साथ दे भी रहे हैं। जहाँ मैं तोड़ रहा हूँ वो बंदा तोड़वा भी रहा है, वो मेरा फ़ैन भी है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। ऐसे तो हम भाई यही हमारी अचीवमेंट है, भाई लोग साथ दें, अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने सर सदर बाज़ार का नाम लिया, सदर बाज़ार के तर्ज पर सोना बाज़ार भी इम्प्रूव हो रही है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट अभी जैसे देखा जाए तो 80% तक इम्प्रूवमेंट है, तो कंप्लीट 100% इम्प्रूवमेंट देखो जी, जो 15-20 साल से भाई 20-20 फीट दूरी पर बैठे थे, अब आप कहो कि जी उनको एकदम से मैं कमरे के अंदर बंद कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। वो गुंडागर्दी थोड़ी चलानी हमने। ठीक है, वो 50% 60% इम्प्रूवमेंट लोगों को दिखना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट हुई है और लोगों की सेफ्टी के लिए हुई है। ऐसा नहीं है, ऐसा अफसर मैं हूँ ना मेरी टीम है। निगम और GMDA की टीम मिलकर सारी जगह हर रोज़ 3 कार्रवाइयाँ कर रही है। मैंने कहा था 3 गुना गति से काम करेंगे, 3 गुना कर दी। कल हमने ढूंढाएड़ा में कार्रवाई की एक टीम ने, निगम की।
एक टीम ने राजीव राजेंद्रा पार्क में की, एक आरडी सिटी में की। अब आरडी सिटी में 2 मीट की दुकानें थी, वो कह रहे हैं कि जी अभी 2-4 दिन पहले तोड़ी, ये हटा नहीं रहे। ऐसे कैसे नहीं हटा रहे? हमने कल ही तोड़ दी। ऐसा गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, ना हम चलाएंगे ना चलने देंगे जी। पक्ष में काम करेंगे, जो सही काम है वो करेंगे। और आप आने वाली वीडियोस में ज़रूर देखिए कि क्या हुआ, और हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और समाचार भारत को देखते रहें।